हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम राजस्थान के बीकानेर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के बीकानेर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात करेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि बीकानेर संभाग क्या होता है। पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बीकानेर संभाग जो होता है वो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन 4 जिलों को बना के बीकानेर संभाग की स्थापना की गई। ये आपको क्लियर हो गया। बीकानेर संभाग 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे बीकानेर जिले के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले बीकानेर जिले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बीकानेर जो जिले के बारे में अध्ययन करते हैं। बीकानेर जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो बीकानेर जिले में सबसे पहले आपको याद रखनी है, बीकानेर जिले में 8 तहसील है और 7 जो है वो पंचायत समितियां हैं। और ये किस बीकानेर जिला किस संभाग का भाग है? तो आपको बताना है बीकानेर संभाग का भाग है। और इसमें जो 4 जिले मैंने बताया था, एक बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये 4 जिले जो है वो बीकानेर जिले के भाग है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी तहसीलें हैं। खाजूवाला तहसील है, छतरगढ़ तहसील है इसकी, लूणकंसर तहसील है, डूंगरगढ़ तहसील है, बीकानेर तहसील है इसकी, नोखा, ये खुद एक बीकानेर तहसील भी है। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो बीकानेर जिला कहलाता है। ये आपको याद रखना है। बीकानेर नाम से 2 चीजें यहाँ पे हो गई है, 3 चीजें, एक बीकानेर संभाग, एक बीकानेर जिला और दूसरा हो गया बीकानेर तहसील। अब ये बीकानेर जो जिला है उसका जो जिला मुख्यालय होगा वो होगा बीकानेर तहसील में। इतना क्लियर हो जाएगा। आपको एक बेसिक जानकारी होना भी जरूरी है। ये अगर परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी महत्वपूर्ण है, और अगर आप इसे बेसिक तैयारी के रूप में पढ़ रहे हो तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बीकानेर की स्थापना देख लेते हैं। और ये कोलायत और ये पुगड़, इस प्रकार ये 8 तहसीलों के बारे में हमने देखा है। अब हम बीकानेर की स्थापना की बात देखते हैं। बीकानेर की जो स्थापना की थी वो 3 अप्रैल 1488 में जोधपुर के जो महाराजा थे, जोधपुर के उस टाइम के महाराजा थे 1488 ईस्वी में, यानी कम से कम आज से 600 साल के आसपास का जो समय था, उसमें जो महाराजा थे राव जोधा के पुत्र बीकाजी ने इनके इन इनके पिता ने इनको आज्ञा दी थी कि तुम अपने लिए एक अलग साम्राज्य की स्थापना करो। तो इन्होंने अपने लिए एक साम्राज्य की खोज में या जंगल प्रदेश की तरफ आए। तो हम बात करते हैं जो बीकानेर का जो प्राचीन नाम था उसके बारे में। प्राचीन काल में बीकानेर रियासत को जांगल प्रदेश या राती काटी के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया। इसीलिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बीकानेर जिले के बारे में? सबसे पहले सोंधी, पुगड़ और डांडाथोरा। आपको ये नाम सुन के अचंभित होंगे कि ये ऐसे क्या नाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नाम है ना, ये प्राचीन काल में स्थल थे। यानी यहाँ पे प्राचीन काल में जहाँ से लोगों के साक्ष्य मिले बीकानेर में, लगभग 1000-2000 साल पुराने जो लोगों के जो साक्ष्य मिले हैं, मतलब कहने का मतलब है जो बीकानेर के भाग में रहते थे उन्हें नाम दिया गया है कि सोंथी, पुगल और डांडाथोरा में प्राचीन काल में लोग रहते थे बीकानेर जिले में। अब हम बीकानेर जिले के जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के साथ बीकानेर की जो सीमा है वो 168 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम लगती है। अब रेड क्लिफ रेखा के बारे में बताता हूँ मैं आपको। रेड क्लिफ जो रेखा है वो पाकिस्तान और जो राजस्थान की जो सीमा है, ये राजस्थान हो गया अपना और ये उधर पाकिस्तान बना रहा हूँ मैं, ये पाकिस्तान है। इसकी जो सीमा है वो है रेड क्लिफ सीमा। क्योंकि ये एक जो सर रेड क्लिफ थे, इन्होंने कलम के माध्यम से इस रेखा का निर्माण किया था। कलम के माध्यम से इस रेखा का, यानी कागज पर इन्होंने जिस समय जो नक्शा था उसमें ये इस प्रकार कलम से रेखा खींचती थी कि ये इतना क्षेत्र पाकिस्तान का होगा और ये इतना क्षेत्र भारत का होगा। इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है वो 4 जिलों में लगती है राजस्थान के। ये हो गया गंगानगर, ये हो गया बीकानेर, ये हो गया, ये गंगानगर हो गया अपना, ये बीकानेर, ये जैसलमेर हो गया, सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और ये हो गया बाड़मेर। इन 4 जो जिलों से पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है।
और इसी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और ये जो सीमा है अपने बीकानेर के साथ लगती है वो कितनी किलोमीटर है? 168 किलोमीटर। अब आप देख सकते हो कितना किलोमीटर है। यह न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला यानी सबसे कम जो सीमा बनाने वाला जो संभाग है बीकानेर संभाग है, या बीकानेर संभाग का जो जिला है, ऐसे कह सकते हैं बीकानेर जिले जो संभाग का सबसे कम जो रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। और अब आपको ये भी याद रखना है कि जो रेड क्लिफ रेखा है जिससे बीकानेर यहाँ पे है, देख सकते हो आप बीकानेर, ये यहाँ पे तहसील है बीकानेर की। जो जिला मुख्यालय है तहसील में होता है, बीकानेर तहसील में, ये यहाँ पे यानी सबसे जो दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो रेड क्लिफ रेखा से वो बीकानेर का है। जैसलमेर की बात करते हैं हम तो जैसलमेर मान लो ये यहाँ पे है, रेड क्लिफ रेखा के साथ जिला मुख्यालय पास में है, परंतु जो बीकानेर का है वो सबसे दूर है। क्लियर हो गया? इतना 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 मित्रों क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। राजस्थान में कितने चिड़ियाघर है? पूरे राजस्थान में 5 चिड़ियाघर है, परंतु जिनमें से एक जो है वो हमारे बीकानेर में है, जो वर्तमान में क्या है? बंद है। राजस्थान में बीकानेर का घनत्व सबसे कम व द्वितीय स्थान पर है। दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, बीकानेर में कोई नदी नहीं है। और बीकानेर में जो भाषा बोली जाती है वो मारवाड़ की, उसे थली कहते हैं। और बीकानेर में लून गंसर खारे पानी की झील है, ये बात आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर जो हमारे राजस्थान में आई थी वो किन के प्रयासों से आई थी उसके बारे में देखते हैं। बीकानेर के इंजीनियर ने कंवर सेन जो हमारे बीकानेर के इंजीनियर थे, उन्होंने 1950 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका जो विषय था कि बीकानेर में पानी की आवश्यकता की कमी को पूरा करना। इन्हीं के प्रयासों से हमारे राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर आई थी। गजनेर अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। बटबट ये एक प्रकार का पक्षी है जिसे रेत का तितर भी कहते हैं, ये पक्षी है। और जंगली सुअर, इनके लिए यह गजनेर अभयारण्य प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का किला देख लेते हैं। राजा राय सिंह द्वारा निर्मित महल जिसे बीकानेर का किला भी इसको कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ का निर्माण महाराजा या राजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था। ये बात क्लियर हो गई। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव बीकाजी ने रखी थी। आपको याद रखना है कि बीकानेर की जब स्थापना की थी तब राव बीकाजी ने एक छोटा सा लघु दुर्ग बनाया था जिसे कहते थे लोग राव बीकाजी की टेकरी। परंतु बाद में क्या किया, जो महाराजा थे राय सिंह, इनके जो बाद के जो राजा बने थे, उन्होंने इसी स्थान पर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लालगढ़ पैलेस की बात कर लेते हैं। इनका जो लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण करवाया था वो राजा गंगा सिंह ने अपने पिताजी थे लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इस महल में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, पुस्तकालय और साधु संग्रहालय स्थित है। क्लियर हो गया? रामपुरा हवेलियां जो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की इन हवेलियों में हिंदू, मुस्लिम, यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। करणी माता का मंदिर है बीकानेर में। बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर चूहों तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्र के समय एक आता है कार्तिक नवरात्र और दूसरा आता है चैत्र नवरात्र, इनमें ये मेला भरा जाता है। मांडासर जैन मंदिर के बारे में बात करते हैं। बीकानेर में स्थित इस मंदिर में 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ, जो जैन धर्म के जो 5वें तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर हुए हैं पूरे, उनमें से जो 5वें तीर्थंकर थे सुमितनाथ, उनकी प्रतिमा पांडासर जैन मंदिर में है। और यह मंदिर भांडा नाम के ओसवाल महाजन ने निर्माण करवाया था। श्री कोलायत के बारे में बात कर लें, जो हमारे कोलायत तहसील भी है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि, याद रखना है महर्षि कपिल मुनि की यहाँ पे तपोभूमि थी कोलायत में, इसीलिए यह कोलायत इसका नाम पड़ा। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरा जाता है। मुकाम की बात कर लेते हैं। मुकाम बीकानेर में विश्नोई समाज के संस्थापक जाम्बोजी की जो तपोस्थली थी, उन्होंने यहीं पर तप किया था। जो जाम्बोजी थे, जो विश्नोई समाज के संस्थापक थे जाम्बोजी की यहाँ पे क्या थी? तपोस्थली थी, जहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कत्रियासर की बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल जो है वो है कत्रियासर। 33 करोड़ देवी देवताओं को जो मंदिर है
वो है इसमें हैरव गणपति की जो प्रतिमा स्थित है, जिसे गणपति सिंह पर सवार है। सिंह